मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नारनौल विधानसभा के 3 गांवों में जनसंवाद किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव ढाणी बाठोटा में आयोजित कार्यक्रम में गांव में विलेज नॉलेज सेंटर और नहरी पानी आधारित 2 सूक्ष्म जल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं गांव मंडलाना में आयोजित जन समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों को बिजली की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। तो वहीं साथ ही गांव को जोड़ने वाले आसपास के 5 से 6 सड़क मार्गों को बनाने के आदेश भी दिए। और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सीमा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की और गांव की तरफ से सीमा को उप तहसील बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला भी लिया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। करोड़ों की सौगात दी, सीएम का स्वागत किया गया जोरदार तरीके से और जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना है। वहीं कई बड़ी सौगात भी लोगों को दी है। क्षेत्र के लोगों की तरफ से जो मांग की गई सीमा को उप तहसील बनाने की, उसको मुख्यमंत्री ने मंजूर किया और उसी वक्त वहां पर बड़ी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। देखिए, पार्टी का हमारा एक संस्कार होता है, हमारा अभ्यास भी होता है। मैं करता हूं अकेले, ऐसे नहीं है। अब आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री यानी कितनी जील से और वो अपना काम करते हैं, लगन से करते हुए कभी थकते नहीं, एक युवक की तरह वो काम करते हैं। अभी आप देखिए ना, 6 दिन की उनकी विदेश यात्रा जापान से शुरू की, कई देशों में होते हुए और ऑस्ट्रेलिया में जाके खत्म की। उनका कितना बड़ा स्थान बना है, वो इसी मेहनत के आधार पर बना है। खूब मेहनत करते हैं और एक उनका विशेष दृष्टिकोण है कि हम अपने देश की बात को दुनिया के नेताओं के सामने कैसे प्रस्तुत करें और दुनिया के लोग भी अब उनका मान सम्मान करते हैं। किस कदर मान सम्मान करते हैं आपने देखा है कि वो जो एक प्रधानमंत्री पापुआ तो पापुआ के प्रधानमंत्री की किस प्रकार से आदर पूर्वक श्रद्धा से झुक करके उनका सम्मान करते हैं। हालांकि 2 इस प्रकार के स्वयंभू जो राष्ट्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सम्मान की विधि है, लेकिन फिर भी श्रद्धापूर्वक किया तो कोई आखिर उसका एक असर जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी एक कमेंट किया कि मोदी इज द बॉस। ठीक है, तो मोदी इज द बॉस माने उनकी मेहनत, उनका एक विचार, उनका दृष्टिकोण और सुबह से लेकर शाम तक थकते नहीं। हमने भी प्रेरणा उनसे ली है। जब उनसे प्रेरणा लेते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हमको भी माध्यम से और सीमा के लोगों को मैं संदेश देता हूं कि यहाँ सब तहसील जो है बना दी जाए। अच्छा सीएम सर, कल आपने घोषणा की थी बस चलाने की, वो चल गई है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप इतनी जल्दी? जो पानी अंडरग्राउंड वहाँ देखा था उसका एक पाइप का विषय, गाँव का पानी बह करके आता है, उसमें तो वास्तव में पानी का बहाव का इतना विषय नहीं जितना उस सड़क का जो लेवल है, सड़क का जो लेवल है उस लेवल का ऊपर उठाने की बात है। क्योंकि इस साइड में भी सड़क ऊंची है, उधर भी सड़क ऊंची है, तो बीच में एक डंप सा बना है। तो डंप दूर करने के लिए उस फ्लाईओवर के नीचे सड़क ऊंची हो जाएगी, वहाँ पानी रुकेगा, फिर गांव का पानी उसको निकाल करके और कहीं ना कहीं अलग तालाब की साइड में ले जाए, उसकी व्यवस्था के लिए मैंने जमीन को कह दिया। टोटल वन्ना का जो सिस्टम जब से लागू किया उसके कारण से यानी चोरी जो है बहुत कम हो गई है। और वो संकेत इस बात का कि हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा है माइनिंग का रेवेन्यू, जब 2014 में हमने सरकार संभाली थी उस समय साल का एवरेज 200 करोड़ रुपया था। डाटा आप उठा के देख लें, आज वही साल का 14 करोड़ रुपया मिल रहा है हमको। यानी 7 गुना अगर बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। 200 से 450 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, 1200 हुआ, आज 14 करोड़ रुपये इस साल का रेवेन्यू बढ़ा है और ज्यादा बढ़ाएंगे। और उसके अंदर ये चोरी रोक करके हम सब बढ़ा रहे हैं। अब जगह जगह पर शिकायतें दूसरी मिलती हैं जो कई बार थोड़ा अति भी हो जाती है। हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो मिट्टी उठा के ले जाते हैं और उसमें से भी कहीं ना कहीं माइनिंग का विषय कहीं खड़ा हो जाता है गांव का, हमारे लोग उस पर धरपकड़ करते हैं। उसमें भी सावधानियां हमें बरतनी है कि ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए, लेकिन जो चोरी करता है उसको पकड़ना ये हमारा। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये कोई एक समय में चल रहे हैं दूसरे समय नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें तो एनफोर्समेंट का जो काम है पुलिस का वो इतना ज्यादा है कि अभी तो कई बार हम सोचते हैं कि जो पुलिस हमारी फोर्स है पर्याप्त कम नहीं है, लेकिन फिर भी एनफोर्समेंट विंग हमारा थोड़ा कमजोर हो जाता है। कहीं लाइट आउट की स्थिति है, कहीं धरने हैं, कहीं पुलिस को नेताओं के कार्यक्रम में भी उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो पुलिस सारी बिजी रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए नया विचार हमने किया है कि पुलिस का एक एनफोर्समेंट विंग ये अलग रहेगा, ताकि उस विंग के जिम्मे जो 5-6 डिपार्टमेंट है, उसमें माइनिंग है, उसमें पावर है, उसमें इरिगेशन है, उसमें एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, तो इस प्रकार के जहां पूरी लगातार नजर, उसमें ट्रैफिक भी है, लगातार जिस पर नजर रखने की बात है कि जो लोग इसमें
गड़बड़ करते हैं, चोरी करते हैं, मिलीभगत करके जो चीज़ें चलती रहती हैं, इसके लिए अलग से एनफोर्समेंट का एक अगर ब्यूरो बनाएंगे ताकि उनके जिम्मे काम यही होगा। और जो बार बार रिपीटेड जो ऑफेंस करते हैं उनके जो